प्राचीन समय की बात है। एक महान आर्षि थे, मृकंडु आर्षि। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे और उनकी पत्नी वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे। आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने रार्षि से कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हें एक विकल्प चुनना होगा। या तो तुम्हें एक साधारण बुद्धि वाला पुत्र मिलेगा जिसकी आयु बहुत लंबी होगी, या एक अत्यंत तेजस्वी और महान पुत्र मिलेगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। ऋषि और उनकी पत्नी ने बिना ज्यादा सोचे दूसरे विकल्प को चुना। उन्होंने कहा, हमें एक महान और गुणी पुत्र चाहिए, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। कुछ समय बाद उनके घर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बचपन से ही मार्कंडेय बहुत ही बुद्धिमान, शांत और भगवान शिव का परम भक्त था। वह हर दिन शिवलिंग के सामने बैठकर पूजा करता, मंत्र जप करता और पूरी श्रद्धा से भगवान को याद करता। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह दिन भी पास आने लगा जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष पूरी होने वाली थी। उस दिन उसके माता पिता बहुत दुखी थे। उन्हें पता था कि उनका बेटा आज उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, लेकिन मार्कंडेय को अपने भगवान पर पूरा विश्वास था। वह बिना डरे मंदिर गया और शिवलिंग को गले लगाकर पूरी भक्ति से प्रार्थना करने लगा। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने मार्कंडेय से कहा, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन वह पाश मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा गिरा। जैसे ही पाश ने शिवलिंग को छुआ और भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। भगवान शिव बहुत क्रोधित थे। उन्होंने यमराज को रोका और कहा, यह मेरा भक्त है, इसे छूने का अधिकार किसी को नहीं है। भगवान शिव ने यमराज को पराजित किया और मार्कंडेय की रक्षा की। फिर उन्होंने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, तुम सदैव जीवित रहोगे, तुम कभी वृद्ध नहीं होगे और हमेशा मेरे भक्तों में सबसे महान रहोगे। इस प्रकार मार्कंडेय मृत्यु पर विजय पाने वाला अमर भक्त बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद आकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं और सच्ची श्रद्धा से किस्मत भी बदली जा सकती है। इसीलिए डर से नहीं, विश्वास से जीना सीखो।